हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नए वीडियो के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। देखिए, अगर आप भी पुरानी कार या फिर कोई भी पुरानी व्हीकल खरीदने जा रहे हैं और खास करके अगर हम कार की बात करें तो किन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, ये जानना तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि लोग अक्सर क्या करते हैं कि उनको नीड होती है, इसलिए वो फटाफट जाते हैं और जो भी उन्हें कार मिल जाता है वो बस लेकर आ जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ों का इस दरमियान ध्यान रखना भी ज़रूरी रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर कि लोग पुरानी चीज़ों को तो ले आते हैं लेकिन उसके बाद वो पछताते हैं कि अरे यार, इसमें तो ये दिक्कतें निकल गई, इसमें ये दिक्कतें हैं, अरे हमने तो ये भी नहीं देखा था। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि पुरानी कार खरीदना है, क्योंकि फाइनेंशियल इशू की वजह से भी लोग ये चाहते हैं कि चलिए एक बार पुरानी कार खरीद लेते हैं, उसके बाद जब पैसे आ जाएंगे तब नई कार खरीदेंगे। और या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अभी तो बस ड्राइविंग हमने सीखी है तो क्यों ना हम पुरानी कार ही खरीद ले, पुरानी कार में अपनी ड्राइविंग स्किल्स को और बेहतर कर ले, उसके बाद नई कार ले लेंगे। कुछ लोग ये तमाम चीज़ों को भी सोचकर पुरानी कार की तरफ आकर्षित होते हैं। और ऐसे में किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें इंटीरियर और एक्सटर्नल थिंग्स का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक्सटर्नल ऊपर से चीज़ें ठीक लग रही है तो ठीक है, ले लेते हैं, अच्छी दिख रही है, लग रहा है कि ज़्यादा यूज्ड नहीं है, तो ऐसे में आप ये बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं। क्योंकि जब अगर आप एक्सटर्नल चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो इंटरनल चीज़ों पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। इसी के साथ अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको इन बातों का भी ख्याल रखना होगा कि ये कार कितने वक्त पुराना है, कितने साल पुराना है या फिर कितने महीने पुराना है, ये कार कितनी चली है, इस बात का भी ध्यान देना होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें डेंटल कितनी, अगर छोटे डेंटल की प्रॉब्लम है या फिर बड़े डेंटल की प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं आ रही है इस कार में, इन बातों का भी ख्याल रखना ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, कुछ बातें ऐसी हैं जैसे कि अगर हम बात करें बाहरी हिस्सों की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि डेंट पड़ना या फिर पेंट उखड़ने की जो समस्या, देखिए पेंट उखड़ना या फिर डेंट पड़ना बहुत आम सी बात हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर ये छोटी हो तब आप चिंता मत करिए, आप ले सकते हो उस कार को। लेकिन अगर यही चीज़ बहुत ज़्यादा हो तब आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, फिर आप ज़रा इग्नोर कर दीजिएगा, फिर कार कुछ दूसरी देख लीजिएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें छोटे मोटे अगर स्क्रैचेस पड़े हुए तो इस चीज़ को इग्नोर करिए। लेकिन अगर बड़े स्क्रैचेस पड़े हुए तब आपको समझने की ज़रूरत है कि नहीं, ये कार आपके लिए सही नहीं है ना। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपको इंटीरियर की अगर हम बात करें तो इंटीरियर में आपको सीट सही से है या नहीं, आपको उस पर बैठकर एक बार जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। इसके साथ ही अगर हम बात करें डैशबोर्ड के फंक्शंस को भी अच्छे से देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये फंक्शन ख़राब हुआ तो आगे जाके तकलीफ हो सकती है। इसी के साथ अगर हम बात करें पुरानी कार में यहाँ पर जिस तरीके से अलाइनमेंट होता है, जिस तरीके से अगर बात करें, अगर तार वार में दिक्कत हो या फिर कुछ भी, तमाम चीज़ों को बहुत बारीकी बारीकी वाली चीज़ें, इनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको टायर देखना है, क्योंकि टायर से ये पता चलेगा कि कार कितनी पुरानी या फिर कार कितनी चली है। तो इस बात का भी ख्याल रखना ज़रूरी हो जाता है। तो आप टायर को तो आप ज़रूर से चेक कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि अब एक्सटर्नल इंटरनल लोग चेक कर लेते हैं लेकिन नीचे टायर को कोई चेक नहीं करता है। तो लेकिन अगर आप पुरानी कार खरीदने जा रहे हैं तो टायर को आप ज़रूर चेक कीजिएगा। और इसी के साथ आपने अगर पुरानी कार खरीद ली है या खरीदने जा रहे हैं, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप ज़रा मुझे कमेंट करके बताइए। और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा आप अपना।